वाले हैं असाइन कुकीज़ का क्वेश्चन। अब ये इजी कैटेगरी में है, बट मैं आपको इसमें कुछ कुछ इंट्यूशन बताऊंगी कि आप ये क्वेश्चन कैसे सोच सकते थे और कौन कौन से केसेस मैंने गलत किया और क्या चीज़ एक्चुअली जब भी ग्रीडी वाला आता है एल्गोरिथम तो हम क्या करने का, मतलब 2-4 तरीके हैं जो मैं आपको समझाने वाली हूँ जो आप कैसे क्वेश्चन तक पहुँचते हैं, मतलब सोल्यूशन तक। अज्यूम यूर ऑसम पेरेंट, आप पेरेंट एंड वांट टू गिव योर चिल्ड्रन सम कुकीज़। आप अपने कुकीज़ देना चाहते हैं, आप पेरेंट है, बट यू शुड गिव ईच चाइल्ड एट मोस्ट 1 कुकी। आपको एटलीस्ट एक कुकी तो मतलब, बट यू शुड गिव ईच एट मोस्ट 1 कुकी। या तो 0 दे सकते हो, 1 दे सकते हो, ठीक है। ईच चाइल्ड आई हैज़ अ ग्रीड फैक्टर, मतलब हर चिल्ड्रन का कोई ना कोई ग्रीड कि भाई मुझे तो 4 ही चाहिए, 5 ही चाहिए, 6 ही चाहिए, ठीक है। विच इज़ द मिनिमम साइज ऑफ कुकी दैट चाइल्ड विल बी कंटेंट विद, भाई इतने तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ईच कुकी जे हैज़ अ साइज ऑफ जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आई। अगर जैसे पेरेंट के पास, मान लेते हैं किसी पेरेंट के पास 5 कुकीज़ है और इसका ग्रेड फैक्टर 4 है, तो भाई ये तो इसको सेटिस्फाई कर सकता है ना। बट अगर क्या 3 है तो क्या ये सेटिस्फाई होगा? नहीं भाई, हमको तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, we can assign the cookie j to the ith child and the ith child will be content. Your goal is to maximize the number of content children and output the maximum number. अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मतलब जैसे मान लो एक हम टेस्ट केस लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 4 है, 8 है, 3 है और यहाँ है 10 है, 4 है, ये 3 है, ठीक है। मैंने ये मेरा ग्रेड वाला है, ये ग्रेड वाला है और ये मेरा ये पेरेंट का है, ठीक है। अब आप देखो 4 है, ठीक है, इसमें 4 है, 4 को क्या 10 सेटिस्फाई कर सकते हैं? हाँ, आराम से कर सकते हैं। तो ये तो ये चाइल्ड कंटेंट हो गया। फिर 4 आया, क्या 4 8 को कर सकता है? ये तो नहीं कर सकता। क्या 3 3 को कर सकता है? हाँ कर सकता है, आराम से कर सकता है, ठीक है। तो आप देखो कि अगर इन जस्ट केस में इसको 4 3 8 कर दी और इसको कर दी 3 4 और 10, मैंने दोनों को सॉर्ट कर दिया, तो क्या ये इसको सेटिस्फाई करवा पा रहा है? हाँ करवा पा रहा है। क्या ये इसको सेटिस्फाई करवा पा रहा है? हाँ करवा पा रहा है। ये इसको सेटिस्फाई करवा पा रहा है? हाँ करवा पा रहा है। कि ग्रीड है ना, ग्रेड तो 8 है, 8 कम है और ये क्या है? पेरेंट का कैपेबिलिटी है देने का। तो आप देखो कि सॉर्टिंग, देखो ग्रीड में कोई ग्रीडी एल्गोरिथम आपको मैक्सिमाइज नहीं करना है। एक बार अपना ज़रूर, मैंने ऐसे पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पैटर्न नोटिस किया, कुछ सॉर्टिंग करना हो सकता है कि अच्छा मैं इसको सॉर्ट करके देखती हूँ। क्योंकि मैंने क्या किया, ये वाला टेस्ट केस लिया तो देखा यार 8 पहले ही मैंने 4 के लिए 10 को यूज़ कर दिया। मैं क्यों यूज़ करूँ? अगर उससे पहले छोटा आता 4 को, देखो अगर ये 4 नहीं होता, ठीक है, तो ये बात ठीक होती, बट 4 है ना, तो उसको या तो 4 दो या तो उससे थोड़ा कम ज़्यादा दो, या 10 देने की आपको क्या ज़रूरत है? अगर आप 4 को 4 दे दोगे, 8 को 10 दे दोगे, 3 को 3 दे दोगे तो ज़्यादा बेटर है ना। फिर तीनों को सेटिस्फाई कर पा रहे हो। बट अगर जैसे रैंडमली है और आप वो एक एक उठा के देख रहे हो, अच्छा इसको सेटिस्फाई कर सकता है, क्योंकि आप अगर एक बार आप दे दिए पेरेंट ने तो वो फिर आगे वाले को सेटिस्फाई नहीं, ऐसा नहीं होगा अच्छा इसको 4 ही चाहिए तो हमने 10 दे दिए तो हम ना बचा लेते बाकी कुछ है, ऐसा नहीं हो रहा है। आपने एक को एक ही असाइन कर दिया, आपने इसको ये मिल गया, अब ये यूज़ नहीं हो सकता है ना। एकदम बिल्कुल कॉन्क्रीट है, डिस्क्रीट, ऐसे कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है, ठीक है। उनको तीनों को सेट हो गया तो मैंने बोला अच्छा कुछ सॉर्टिंग से रिलेटेड करके देखे क्या, अच्छा ऐसे हो सकता है क्या। तो हाँ मैंने इसको भी सॉर्ट, देखो यहाँ तो ऑलरेडी सॉर्टेड दिया है, बट ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में सॉर्टेड हो, ये टेस्ट के मिसलीडिंग भी हो सकता है। देखो यहाँ पे भी आपको सॉर्टेड दिया, यहाँ पे भी सॉर्टेड दिया, देखो 1 2 है, 1 2 3, 1 2 है, 1 2 3, मतलब 1 1 है। बट ऐसा नहीं है, आपको ऐसा भी टेस्ट केस मिलेगा और आपको इसी के बेसिस पे कोड करना है, ठीक है। तो मेरा इंट्यूशन क्या बैठा कि यार समथिंग ग्रीडी वाला है ना, एक बार मैं अपने सॉर्टिंग के साइड सोच के देखती हूँ। इंट्यूशन, थिंकिंग, कोडिंग का पार्ट क्या है कि मैंने विथआउट सॉर्ट करके देखा तो मैक्सिमम नहीं कर पा रही हूँ, मैक्स नहीं आ पा रहा है चिल्ड्रन के लिए, है ना। और एक बार मैंने विथआउट सॉर्ट है ना, मैंने सॉर्ट करके देखा तो हाँ भाई इसमें मैक्स मैं लेके आ सकती हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने एक इंट्यूशन सोचा। अब फिर मैंने क्या किया, देखो जैसे इसका एग्जांपल ग्रीड है 1 2 3, जैसे ग्रीड है 1 2 और 3। देखो इस टेस्ट केस से आपको ये भी दिख रहा है कि दोनों का साइज़ अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। और
पेरेंट दे सकते हैं 1 और 1, तो इसको ये सेटिस्फाई कर सकते हैं, बिल्कुल ये एक हो गया, आपने एक को कर दिया। फिर आप इस पे आए, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर सकता है? नहीं कर सकता। तो फिर जैसे ये ख़त्म हो गया तो आगे वाले को तो सेटिस्फाई नहीं कर सकता ना, तो नहीं कर सकता। तो हमको मैक्सिमम कितना मिला? 1। अब सेकंड वाला टेस्ट किस करते हैं? 1 2 1 2 3, ग्रेड है 1 2 और ये है 1 2 3। क्या ये इसको कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या ये इसको कर सकता है? ये कर सकता है, ठीक है। बट आगे तो है ही नहीं ना अब, तो मैक्स कितना हो गया? 2। चिल्ड्रन कितने को सेटिस्फाई कर सकते हैं उनका काउंट आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे बच्चे की ग्रेड ही नहीं है तो क्या सेटिस्फाई करोगे? तो एक भी लूप से बाहर गया, एक भी लूप से बाहर गया, यहाँ पे भी लूप है ही नहीं। तो आपको याद रखना है कि दो, अगर आप वाइल लूप चला रहे हो तो दोनों का साइज़ को चेक करना है कि अगर एक भी आउट ऑफ बाउंड गया तो आप तो एक्सेस नहीं कर सकते। ये कंडीशन मैं भूल गई थी, मैंने एक ही को लगाया था कि अरे ग्रेड मतलब साइज़ एक का नहीं लगाना है, दोनों का साइज़ कभी भी मिसमैच हो सकता है, ठीक है। तो आपको दोनों को लेके चलना है, ठीक है। मैंने क्या बोला? फर्स्ट इंट्यूशन क्या किया मैंने? एक काउंट करूँगी मैं कितने मैक्सिमम कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है? सॉर्ट कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया है कि अगर ये जो एस ऑफ आई है, मतलब पेरेंट की देने की कैपेबिलिटी जो है, अगर ज़्यादा या इक्वल हुई जे ऑफ आई, मतलब जितनी ग्रीड है, तो हाँ भाई हम तो सेटिस्फाई कर सकते हैं। आई को भी आगे बढ़ाओ, जे को भी आगे बढ़ाओ, क्योंकि हमने वो आई चाइल्ड की सेटिस्फाई कर दी और जे पेरेंट ने वो दे दिया, तो अब उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। तब आई को भी आगे बढ़ाओ, अब जे को भी बढ़ा के बढ़ाओ, ठीक है। आई और जे किसको कर रहा है? आई कर रहा है एक ग्रीड वाले को पॉइंट, और जे वाला कर रहा है उसको आपके पेरेंट की कैपेबिलिटी देने की, ठीक है। ये है आई और जे, ठीक है। और अगर नहीं कर पा रहा, अगर ग्रेड ज़्यादा हो गई है, अच्छा सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ये जे है और ये है आई। पेरेंट को मैंने आई ले लिया है और ग्रेड को मैंने जे ले लिया है। अगर मेरा ग्रेड बहुत ज़्यादा है भाई, मेरी तो ग्रेड अभी तक पूरी नहीं हो पाई, तो मैं पेरेंट का, अगर जैसे यहाँ 1 1 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है, तो भाई इसकी तो मेरे को करनी ही पड़ेगी ना सेटिस्फाई। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। आगे किस में जाओगे? पेरेंट की कैपेबिलिटी को आगे बढ़ाते देखते जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको आगे बढ़ा रही हूँ, आई को, ये आई है यहाँ पे, इसलिए मैं आई को प्लस प्लस कर रही हूँ, करके देखिए क्या ये सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बढ़ाना है, इसको नहीं बढ़ाएंगे। दैट्स इट। आई होप को समझ में आ गया, ये वाली चीज़ आपको मिस नहीं करनी थी। एक एग्जांपल समझो, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये जे है, ये ग्रीड है आपकी, और ये पेरेंट की कैपेबिलिटी है आपको देने की, ठीक है। ये है आई, क्या आई और जे इक्वल या वो है? हाँ ये हो गया। फिर हम इसमें आ गया, जे यहाँ अपडेट हो गया, जे यहाँ नहीं है, आई यहाँ नहीं है, आई भी यहाँ आ गया। तो जे तो भैया अभी 2 ही मांग रहा है। अगर मैं जे को आगे बढ़ा दी कि अरे भाई ये तो मैच नहीं हो रहा, तो भाई जब आप 2 को ही नहीं सेटिस्फाई कर रहे, तो आप 3 को कैसे कर लोगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आप पहले छोटे नंबर को तो सेटिस्फाई करोगे, तब तो बड़े नंबर पे जाओगे। तो हम क्या करेंगे? इस पे आगे आ जाएंगे, इस पे आए, हाँ ये तो सेटिस्फाई कर सकता है, 2 और 2 है तो या तो बड़ा हो या इक्वल हो, ठीक है। तो पेरेंट की सेटिस्फाई, इसको तो आपको भी कर ही नहीं सकते कि तो आउट ऑफ विंडो चला गया, अब तो है ही नहीं ना। तो हम क्या कर देंगे? जैसे ही आउट ऑफ विंडो चला गया हम रिटर्न करा देंगे जितना भी, 2 हो सकता है हमारा मैक्स काउंट, ठीक है। आई होप आप मिस नहीं करोगे। 2 चीज़ें मैंने मिस करती थी, क्योंकि साइज़ दोनों को चलाना है, क्योंकि साइज़ यहाँ पे मिसमैच है ना, बिकॉज यहाँ पे साइज़ में से मिसमैच है, साइज़ मिसमैच। कभी वो बड़ा हो सकता है, कभी ग्रिड बड़ा हो सकता है, कभी वो बड़ा हो सकता है, आप बता नहीं सकते। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर हमारी जो ग्रिड है वो बड़ी है, ये जे है जो बड़ी है, और अगर आपका यहाँ है, अगर हमारी ग्रिड बड़ी है, हमारे करेंट हम जहाँ पेरेंट के देने के, तो हम पेरेंट को आगे बढ़ाएंगे, इफ़ नॉट सेटिस्फाइड। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो बस इतना ही था, मैं आपको इसके नोट्स दे दूँगी, ठीक है ना। तो आपको करना क्या था? सॉर्ट करना था ताकि वो मैक्सिमम आ जाए, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाई कर देता है तो हम दोनों को आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि अब दोनों को हम यूज़ नहीं कर सकते। और अगर जो पेरेंट
मतलब पेरेंट की देने कैपेबिलिटी अगर वो कम है तो हम पेरेंट के ही एरे को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको आगे बढ़ा दिए, अरे भाई जब तुम 2 को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे तो इसके बाद तो इससे बड़ा ही आएगा ना, 3 या उसके बराबर ही आएगा ना 3, तो आप आगे वाले को कैसे सेटिस्फाई करोगे। तो इसलिए पेरेंट की कैपेबिलिटी को आगे बढ़ाएं। बस 2 पॉइंट्स थे इसमें, दैट्स इट।